किसने सुल्तान, अब हम पढ़ रहे हैं सुल्तान की स्थिति, तो ये बताइए कि किसने सुल्तान को शरीर में हृदय कहा है? तो गजाली ने सुल्तान को शरीर में हृदय कहा है। किसने सुल्तान को सिर के समान बताया है? तो फक्रे मुदब्बिर ने बताया है। किसके अनुसार सुल्तान अपने पद के अस्तित्व के कारण सबसे बड़ा पापी है? बरनी के अनुसार। कैसे भाई? क्योंकि जब शरीयत के नियम में सुल्तान या सल्तनत का कोई उल्लेख नहीं है तो फिर सुल्तान का पद क्यों इसी वजह से पापी है? हालांकि क्यों है इसका पद, इसका कोई रीज़न बताइए। तो रीज़न ये है कि जब इस्लाम का विस्तार अरब से बाहर की ओर फैला तो खलीफा द्वारा सभी क्षेत्र पर प्रत्यक्ष शासन तो करना संभव नहीं था, इसीलिए वैसे जगह पर अपना एक गवर्नर भी बन गया, या मतलब जो भी एक है उससे उसका एक प्रतिनिधि के रूप में, इसलिए सुल्तान बना। अच्छा, किसने सुल्तान को ईश्वर का प्रतिबिंब, प्रतिनिधि और सुल्तान के हृदय को ईश्वर का दर्पण कहा है? तो बरनी ने ऐसा कहा है। ठीक है। अच्छा, सुल्तान जो है वो खलीफा से एक औपचारिक पत्र प्राप्त कर अपनी सत्ता को वैध बना लेते थे। उस पत्र को क्या कहते थे? मंसूर। जो सुल्तान थे वो एक पद धारण, एक उपाधि धारण करते थे, नासिर अमीरुल मोमिनीन। नासुर अमीरुल मोमिनीन, इसका क्या मतलब था? मुसलमानों के नेता यानी खलीफा का प्रतिनिधि। अब ये बताइए कि जो सुल्तान था वो हर तरीक़ा से स्वतंत्र ही बिहेव करता था, लेकिन फिर भी उस खलीफा से पत्र क्यों प्राप्त करता था? तो ऐसा इसलिए कि मुस्लिम जनता और उलेमा वर्ग का समर्थन मिलता रहे, क्योंकि जब वो खलीफा से वो पत्र धारण कर लेगा तो उलेमा फिर उसका विरोध नहीं करेगा। अच्छा, न्यायविदों ने सुल्तान के कितने कर्तव्य बताए हैं? 10। अच्छा, कौन सा ऐसा पहला स्वतंत्र शासक था जिसने स्वयं को सुल्तान की उपाधि से विभूषित किया? महमूद गजनबी। अच्छा, ऐसा कहाँ कहा गया है, किस स्रोत में कहा गया है? तो तारीख ए गुजिंदा में कहा गया है। तारीख ए गुजिंदा का लेखक कौन है भाई? अज्ञात है। आजम यानी कि दुनिया का पहला सुल्तान किसे माना गया है? महमूद गजनबी को। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब अपना राज्याभिषेक करवाया तो किस उपाधि के साथ करवाया? सुल्तान की उपाधि के साथ नहीं, मलिक और सिपह सालार की उपाधि से। एक कौन सा शासक था सल्तनत का जिसने सुल्तान की जगह रैयत आला की उपाधि धारण किया? तो सैयद शासक खिजर खान था, उसी ने सुल्तान की जगह रैयत आला की उपाधि धारण किया। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अमीर जो होते थे, जो दरबारी टाइप होते थे, प्रशासनिक अधिकारी, तो अमीर शब्द का बहुवचन क्या है? उमरा। अमीरों के सम्मान में वृद्धि के कारण ही डैश काल में सुल्तान सम्मानों में प्रधान बनकर रह गया, तो लोदी काल में। ठीक है। अब ये बताइए कि दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? उलेमा को कहा जाता था। बलबन ने कितने तरह के उलेमा का उल्लेख किया है? 2 तरह के उलेमा का। कौन कौन उलेमा? तो उलमाए अखिरात और दूसरा उलमाए दुनिया। उलमाए अखिरात और उलमाए दुनिया। जो बलबन है वो किस तरह के उलमा का प्रशंसा करता है? तो उलमाए अखिरात का प्रशंसा करता है। अच्छा, अमीर खुसरो किस तरह के काजियों को भ्रष्ट और अज्ञानी मानते हैं? तो न्यायिक पद स्वीकार करने वाले काजियों को यानी उलेमाओं को भ्रष्ट और अज्ञानी मानते हैं। ठीक है ना। बरनी के अनुसार किस सुल्तान को किसी विद्या का ज्ञान नहीं था? तो बरनी के अनुसार अलाउद्दीन को किसी विद्या का ज्ञान नहीं था। ठीक है। वह कौन सा सुल्तान था जिसमें उलेमा को भी न्याय की परिधि में खींच लिया? तो मुहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, उलेमाओं के व्यवहार से दुखी होकर किस सूफी शेख ने उनके दयनीय भविष्य की भविष्यवाणी की थी? तो निजामुद्दीन औलिया ने। किस तुगलक का शासनकाल उलेमा वर्ग के लिए स्वर्ण काल था? तो फिरोज तुगलक का। ठीक है।
सिकंदर लोदी के बारे में बताया जाता है कि उसके उपस्थिति के समय उसके साथ उपस्थित कितने उलेमाओं को उस समय खाने का आज्ञा नहीं था? 17 उलेमाओं को। तो फिर उलेमा खाना कहाँ खाते थे? तो जो उलेमा थे वो अपने अपने घर जाकर भोजन करते थे। सल्तनत के इतिहास में एकमात्र उदाहरण किस समय मिलता है जब उलेमाओं ने हिंदुओं के विरुद्ध सुल्तान को रोकने का प्रयास किया? तो सिकंदर लोदी के समय। ठीक है। अब मिल्लत क्या होता है भाई? तो मुस्लिम भ्रातृत्व को ही मिल्लत कहते हैं। ठीक है ना। अब ये बताइए, इस्लाम के अनुयायियों में सर्वप्रथम भारत में प्रवेश करने वाले कौन थे? अरब थे। सबसे पहले अरब वाले कहाँ आए भाई? तो मालाबार तट पर व्यापारी के रूप में आए। अच्छा, अरब जो थे वो मालाबार तट पर वहाँ की महिलाओं के साथ विवाह किया और जो संतानें पैदा हुई वो क्या कहलाई? वो मोपला कहलाई। 875 ईस्वी के एक अभिलेख में कहा गया है कि डैश के राजा ने अरबों को आश्रय दिया था। तो किस राजा ने? मदुरई के राजा ने। अरबों के कोरोमंडल तट पर बसने का प्राचीनतम उल्लेख यही वाला अभिलेख है। किस लेखक के अनुसार राष्ट्रकूट साम्राज्य में मुसलमान रहते थे तथा वहाँ जामा मस्जिदें थी? तो ये अरब लेखक अल इस्तरबी के अनुसार। ठीक है ना। केरल मालाबार का अंतिम पेरुमाल शासक कौन था जो इस्लाम धर्म का अनुयायी हो गया था? तो अंतिम पेरुमाल शासक चेरमान पेरुमाल था। ठीक है ना। और मुस्लिम बनने के बाद उसका नाम क्या हो गया? तो अब्दुल रहीम सामरी। ठीक है ना। और जो अब्दुल रहीम सामरी था जो कि पूर्व में चेरमान पेरुमाल था, मक्का का तीर्थ यात्रा किया था। ठीक है। भारत में इस्लामिक राज्य स्थापित करने का श्रेय किन्हें जाता है? तुर्कों को। यूनानी लोग तुर्कों को क्या बोलते थे? तोरकोई कहते थे। अरब लोग क्या कहते थे? अत्रक कहते थे। फारसी लोग क्या कहते थे? तुर्मन कहते थे। तुर्कन कहते थे। ठीक है ना। ख्वारिज्म साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मर्व नामक नगर में थी। ठीक है।